हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बाय जीएसबी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाइपोल मोमेंट। और इससे नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट एंड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगी, डेफिनेशन इसकी। ठीक है, तो लिखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, it is a pair of two equal and opposite charges separated by a small distance। ओके, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है जिसके पास दो चार्जेस होते हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन दोनों का जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। मींस एक नेगेटिव और दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड में दोनों क्या होगी, सेम होगी, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, बहुत ही स्मॉल होगी। अब यहाँ पे उसको थोड़ा सा क्रिएट करते हैं कैसे। मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस है, एक क्या है माइनस क्यू और एक क्या है हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है। तो डाइपोल कैसे क्रिएट हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे कौन सा है, प्लस क्यू चार्ज मौजूद है। ठीक है, तो ये इसके बीच की क्या होगी, डिस्टेंस। ओके, हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या करते हैं, इसकी डिस्टेंस को 2a लेटर करके चलते हैं। मींस द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज 2a वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, 2a क्यों लिया, क्योंकि हम क्या करते हैं, डाइपोल अगर हमने कंसीडर किया तो इसका एक सेंटर पॉइंट क्या करते हैं, मान के चलते हैं, जिसको सेंटर पॉइंट को हम o से रिप्रेजेंट करते हैं। जिससे क्या होगा, माइनस क्यू की डिस्टेंस है सेंटर से, वो क्या हो जाएगी a, और ये क्या हो जाएगी, ये भी a हो जाएगी। ओके, तो ये बन गया हमारे पास क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया जिसके पास दो मैग्नीट्यूड जिनका सेम है वो चार्जेस है, लेकिन पोलैरिटी दोनों की क्या है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, बट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस टू a वेक्टर। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम लिखते हैं भी हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और डाइपोल के इसके एग्जांपल लिख देते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि मॉलिक्यूल जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, HCl हो गया, ठीक है, H2O, ये सब क्या है हमारे पास। H2O एक और लिख देते हैं, चलो ठीक है, एक और लिखते हैं CH3 COOH, ये सभी क्या है हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जिसको P वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी स्ट्रेंथ को क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिखते हैं इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ of an electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये तो हमने लिखने में रिप्रेजेंट क्या करेगा, फिर हम लिखते हैं एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी डायरेक्शन होगी मैग्नीट्यूड भी होगा। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to the product of either charge and separation between
and separation between two given charges of a dipole मीन्स लेंथ ऑफ डाइपोल भी बोल सकते हैं इसको। सेपरेशन जो हमने ये पढ़ा, सेपरेशन हमारे पास 2a, ठीक है, और आइदर चार्ज मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, यहां पे लिख लीजिए मैग्नीट्यूड की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, ओके, separated by and separation between two given charges of a dipole, ठीक है। जो गिवन चार्ज हमारे पास है माइनस क्यू और प्लस क्यू, पहले तो इसका क्या लीजिए मैग्नीट्यूड लीजिए, फिर इसको प्रोडक्ट कर दीजिए 2a के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगी डाइपोल मोमेंट आ जाएगी, जिसको हम लिखते हैं p से, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय p, इट इज अ वेक्टर वन, तो हम वेक्टर लगाएंगे यहां पर, ठीक है। आइदर चार्ज का मैग्नीट्यूड मींस आपने q रिप्रेजेंट किया, इसको डॉट प्रोडक्ट करना है जिसके साथ 2a, आपने डिस्टेंस कितनी ली हमने 2a, तो हम क्या कर देंगे इसको 2, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ये तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म आएगी इसकी, मैग्नीट्यूड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, p q * 2a, ये इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, ओके, इसमें हमने डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया, ठीक है। उसके बाद इसके यूनिट क्या बनेंगे हमारे पास, यूनिट्स SI यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट्स, SI यूनिट्स क्या बनेंगे वो भी लिख लेते हैं। SI यूनिट्स आर चार्ज, और लेंथ को किसमें मेजर करते हैं मीटर में, तो क्या आएंगे SI यूनिट्स ऑफ P इज चार्ज मींस कूलम, चार्ज का कूलम, और इसका मीटर मींस कूलम मीटर, कूलम मीटर इज अ यूनिट ऑफ अ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अगर डाइपोल मोमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके पास डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन किस साइड होगी ये भी बताना है, ठीक है। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम -q चार्ज टू +q चार्ज, इसकी डायरेक्शन किस साइड होती है -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ, मींस ये रहा, यहां पे शो करते हैं, तो इसको इस तरह से शो करो, ये है p इस साइड, ठीक है, p वेक्टर इस साइड जा रहा है -q से +q की तरफ, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमें पता चाहिए इसकी डायरेक्शन का भी, डायरेक्शन का काफी यूज होगा आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे, तो ओके। अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, चलिए डिस्कस करते हैं उसको। क्या टॉपिक रहेगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, चलिए स्टार्ट करते हैं उसको, ठीक है। पूरी डेरिवेशन रहेगी उसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी किस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, ओके। अब डाइपोल हमने पढ़ लिया है, डाइपोल के अंदर क्या होता है, दो चार्जेस गिवन होते हैं जो क्या होते हैं अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है और स्मॉल के बीच में डिस्टेंस है, जिसको हमने कैसे 2a से रिप्रेजेंट किया, ओके। फिर से क्रिएट करते हैं डाइपोल, ये देखिए हमने क्या किया, यहां पर डाइपोल क्रिएट कर दिया, ये -q चार्ज है और यहां पे क्या है +q चार्ज, ये आप लिख लेना भी हैविंग ए डाइपोल having two equal magnitude charges -q and +q, two equal charges having opposite polarity separated by 2a distance, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो मींस लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2a, ऐसे बोल सकते हो। एंड डाइपोल हैविंग ओरिजिन o क्या है, डाइपोल का ओरिजिन है हमारे पास, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ इज a, और ये लेंथ क्या होगी, ये भी a होगी हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक डाइपोल प्लेट, तो लिख लेते हैं इसको, consider an electric dipole having two charges -q and +q, कितने डिस्टेंस सेपरेटेड है, सेपरेटेड बाय 2a डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है इसके में, ये टू वे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शो कर। ओके, तो ये हमने लिस्ट लिखी है एक बार। अब हम क्या करेंगे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने क्या था एक्सियल पॉइंट पर, मींस ये डायपोल की एक्सिस होगी इस तरह से, और डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में जाएगी, अकॉर्डिंग टू माइनस से प्लस क्यू की तरफ जाए, तो हमने यहां पे पहले ही शो कर दिया कि डायपोल मोमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में जाए। ओके, अब कंसीडर करते हैं, कंसीडर a point, consider a point P at which we want to calculate electric field due to डाइपोल की वजह से जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वो पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे हमारा पॉइंट वो रहा, ये रहा पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, P है हमारे पास। ठीक है, अब जब भी आप पॉइंट कोई कंसीडर करोगे डाइपोल से, उस पॉइंट की अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो वो कहां से मेजर होती है, हमेशा ही डाइपोल के सेंटर से। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस आप क्या मान के चलो, ये क्या है हमारे पास R डिस्टेंस है। ठीक है, इसको R से रिप्रेजेंट किया, इसके बीच में O और P के बीच की डिस्टेंस क्या है, R। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने, सारी डायरेक्शन मेंशन कर दी है। तो अब क्या करते हैं, हम यहां लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लिखते हैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। ठीक है, अब हम प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट में प्लस क्यू लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकाला, तो क्या आएगा, वेक्टर लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक वेक्टर क्वांटिटी, पी के रिस्पेक्ट में बताएंगे हम, पी वेक्टर भी है, पी भी डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सोर्स चार्ज क्या लिया आपने, क्यू। टेस्ट चार्ज का कोई रोल नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, ओनली किसका रोल रहेगा, सोर्स चार्ज का। तो यहाँ पे आप क्यू नोट पुट करो चाहे ना करो, उसके ऊपर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग करिए, यहाँ पे क्या हमारे पास क्यू नोट चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके ऊपर टेस्टिंग करनी है, तो सोर्स चार्ज चाहिए, तो हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर क्यू भी पुट करेंगे। अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेकर यहां तक, ये देखिए यहां तक तो r है, इसमें से a माइनस कर दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r माइनस a। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो मींस r माइनस a क्या है हमारे पास, ये डिस्टेंस क्या आता है, स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर कर दिया। अब वेक्टर यहां पे आपने लगा दिया, तो इसकी डायरेक्शन शो करनी होगी हमें, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्या करेगा, इस चार्ज को इस तरफ ही दिखेगा, मींस अलोंग OP, इस तरह बोल सकते हैं हम, अलोंग OP लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे। तो मींस यहाँ पे किस साइड लग रहा है, OP, तो मींस P की डायरेक्शन में ही लग रहा है, P वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, और यहाँ पे क्या लगाओगे आप, P कैप। ठीक है, अगर मेंशन करना चाहते तो ये भी कर सकते हो भी किस साइड जा रहा है, ये OP की साइड जा रहा है। ओके, लेकिन P का मेंशन ऑटोमेटिक कर रहा है, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, इस साइड राइट, लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू, वो भी लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो कैसे कैलकुलेट करो, इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दीजिए। चलो ठीक है, अब माइनस फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूट में क्या लगेगा, वेक्टर क्वांटिटी है माइनस क्यू की वजह से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, माइनस क्यू चार्ज, तो यहां पे क्या करेंगे, माइनस क्यू चार्ज। अब डिस्टेंस कितनी होगी इस चार्ज की, यहां से यहां तक तो a है, और यहां से स्टार्ट होकर यहां से क्या है, पूरा r है, तो r ये हुआ, a ये हुआ, r प्लस a हो गया टोटल। ओके स्टूडेंट्स, r प्लस a का स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन माइनस क्यू चार्ज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी तरफ लेके आएगा, मींस यहां पे अगर ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो इसको ये खींचेगा अपनी तरफ, इसने रिपेल किया क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव को क्या करेगा, ये जो टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव है, इसको क्या करेगा, खींचेगा। तो सोर्स चार्ज की रिक्वायरमेंट है वो हमने लिख लिया, टेस्ट चार्ज हम लिखते नहीं है, तो डिस्टेंस क्या लिया हमने इस सब, तो ये डायरेक्शन देखिए, ये खींच रहा है इस साइड, तो इसका P क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो यहां पे क्या लगा देंगे हम, नेगेटिव साइन इसलिए लग रहा है क्योंकि क्या लग रहा है,
नेगेटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपोज हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या शो कर देगा यहाँ पर पी कैप शो कर देगा। ओके, पी कैप आ गया ऑटोमेटिक। तो मींस ये किस साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है। ओके, माइनस क्यू चार्ज क्यों शो किया, क्योंकि हमने क्या करा यहाँ पे इफेक्ट इसका नोट कर लिया है कि माइनस क्यू चार्ज है, इसलिए क्या डायरेक्शन पी के क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है। ये माइनस लगते हैं यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि हम पी के क्या जा रहे हैं, डायपोल मूवमेंट के क्या जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, अब दूसरी इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास, दिस इक्वेशन नंबर इज सेकंड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पी पे, ठीक है, देखिए नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज, E से लिखिए इसको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को। ओके, E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू प्लस E इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए इसकी वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्यू है तो क्यू लिख लीजिए, r माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, पी कैप यहां पे क्या है, माइनस आया तो लिखिए माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप। क्या कॉमन आ रहा है सभी में, यहां से तो हमारा कॉमन आ रहा है q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पीछे से क्या आ रहा है, पी कैप कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, बाद में मैं सोल्व भी कर रहा हूं। देखिए कॉमन क्या लेंगे, यहां देखिए वो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से आगे कॉमन आ गया, बचा क्या यहां पर 1 बाय r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस, ये भी कॉमन चला गया आगे, बचा क्या यहां पर 1 बाय r प्लस ए का होल स्क्वायर, और पी कैप हमने क्या लिया, उस साइड कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या लिख देते हैं हम, पी कैप क्या है यहां पे आ गया। ठीक है, यहां तक हो जाएगा सॉल्व। अब हमें क्या लेना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लेते हैं, क्या लिख रहा है। ओके, इसको एग्जाम कर रहा हूं मैं आगे, फोटो करने के लिए स्पेस कम पड़ रहा है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, देखिए ठीक है, अब इसको क्या है कॉमन है, इसका एलसीएम ले लीजिए, यहां पे क्या है हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम, क्या है q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ गया, ठीक है, एलसीएम आपने क्या ले लिया, यहां पे एलसीएम लिया r माइनस, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कहने का मतलब r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर, यहां पे क्या है p कैप आपके पास पीछे पड़ा हुआ, ठीक है। तो थोड़ा सा दूर कर देते हैं इसको ताकि हमारे पास सॉल्व हो जाए अच्छे से, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से यहां पे क्या है p कैप है हमारे पास। तो एलसीएम मींस इसको इसके साथ एलसीएम लेंगे तो मतलब मान लीजिए इस फुल टर्म को इससे हम डिवाइड करें, बचेगा क्या r प्लस ए स्क्वायर, मींस ये बचेगा ओनली, मींस इसके साथ डिवाइड, इसके साथ डिवाइड करें, इसको कैंसिल आउट करें, बचेगा क्या, ये बचेगा, तो ये इसके ऊपर लिख दीजिए, क्या आ जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो मैं ये इस स्क्वायर को ओपन कर रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं ताकि हमारा एक साइड, तो इसको r प्लस ए का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास, r प्लस ए का होल स्क्वायर r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। ओके, फिर माइनस साइन है, ये लीजिए माइनस साइन है, ओके, ब्रैकेट में यहां पे स्टार्ट करेंगे, यहां से अब किसको किसको है r प्लस ए स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, मतलब ये कैंसिल आउट, बचेगा ये मींस r माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या आएगा, r माइनस a का होल स्क्वायर क्या आएगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar, ठीक है। लेकिन आगे आपके क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए माइनस, तो अब मैं ब्रैकेट यहीं पे ओपन कर रहा हूं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मेरे पास माइनस का, लेकिन ये माइनस का था पहले, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्यों माइनस से मैंने इस पूरी इक्वेशन को अंदर क्या करा था, मल्टीप्लाई करा था, ठीक है। अब देखिए r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, बचा क्या 2ar और 2ar प्लस दोनों क्या हो जाएंगे 4ar हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, q into 4ar बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट into p कैप। अब आपको ये पता है कि हमारे पास डाइपोल मोमेंट हमने कैलकुलेट करके देख लिया, डाइपोल मोमेंट होती क्या है, p कैप किसके इक्वल आया था बच्चों, किसके इक्वल आया था, p इज इक्वल टू क्या आया था, p इज इक्वल टू आया था हमारे पास q into 2a, ठीक है। क्या इसको चेंज करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या आएगा यहां पर देखिए q 2 इंटू लिखिए 2a into 2r,
लिख सकते हैं 2a × 12 4ar ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कैप। ये क्या बन गया मेरे पास q × 2a p बन गया। तो लिखते हैं इसको e इज इक्वल टू, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये वेक्टर होता है हमारे पास, क्या बन जाएगा यहाँ पर p वेक्टर इंटू 2r, 2 आगे लिख देते हैं चलो, ठीक है, r यहाँ लिखा, 2 को मैंने आगे लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कैप। ओके, तो ये हमें याद रखना है यहाँ पर। तो ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट के ऊपर ये आता है हमारे पास। और इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास p वेक्टर r बाय में 4 पाई, ये इक्वेशन ये तो लिखा नहीं हमने, r माइनस a का जो r माइनस a का होगा, ये टोटल क्या बन गया हमारे पास, ये टोटल इक्वेशन क्या बन जाएगी। इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, एक सेकंड बनेगा क्या है हमारे पास, इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। ये क्या बनेगा हमारे पास टोटल p के बाद में लिखते हैं, ये क्या बनेगा r माइनस a r प्लस a, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा a माइनस b, और a प्लस b क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मींस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये बन जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको भी यहाँ पे फॉरवर्ड कीजिए आगे, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी वही आएगा, मींस यहाँ पे ऊपर p कैप लिख रहे हो तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 से कैंसिल आउट करो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी r p कैप मींस 2 से कैंसिल करो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन इसकी p कैप है, ठीक है, क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऊपर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब स्पेशल केस की बात करते हैं, इसका स्पेशल केस क्या होगा। स्पेशल केस क्या, मान लीजिए ये जो हमने p पॉइंट लिया है, p पॉइंट हमने कंसीडर किया है, p पॉइंट जो कंसीडर किया है इसको क्या मान लेते हैं हम, ये क्या है बहुत ही दूर है, मतलब जो लेंथ है डाइपोल की वो इसके कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। तो स्पेशल क्या हो जाएगा, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तब क्या होगा, हम a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। a को नेग्लेक्ट करोगे तो एक्चुअली बन क्या जाएगा, e इज इक्वल टू क्या बन जाएगा p वेक्टर r 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, a वेक्टर को नेग्लेक्ट कीजिए क्या बन जाएगा, स्क्वायर r की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास टोटल 4, और ऊपर r की पावर 4 हो जाएगा, तो नीचे क्या इस साइड क्या बना p कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में क्या हो जाएगा इज इक्वल टू p, r से कैंसिल हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर q, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा p कैप। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा जब हमारे पास स्पेशल केस मींस r क्या होगा वेरी वेरी ग्रेटर देन e हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। तो ये रहेगी डेरिवेशन उसकी, एक ये और ये इसका, ये स्पेशल केस के लिए हो जाएगी, ये एक्चुअल में हमारे पास डेरिवेशन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैसे होगा, ठीक है, आई होप ये समझ आया आपको। अब हम नेक्स्ट केस करते हैं डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, ठीक है, उसमें वेक्टर का सब यूज होगा अच्छे से, उसको देखते हैं। फिर हम देखेंगे कि अगर इक्वेटोरियल पॉइंट कर लिया हमने, एक्सियल पॉइंट भी करा, दोनों में रिलेशन क्या है, या दोनों में सेम इफेक्ट आ रहा है या दोनों में बिल्कुल डिफरेंट इफेक्ट आ रहा है, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम फिर से कंसीडर करते हैं डाइपोल, अब टॉपिक क्या चेंज हो जाएगा, एट एक्सियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या लिखेंगे, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। इक्वेटोरियल मीन समझते हो इसका, मींस हमारे पास अगर माइनस क्यू चार्ज यहां पर है, यहां पे क्या है हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपने क्या लेट की है 2a, तो यहां पे आपका सेंटर था O प्रीवियस केस की तरह, तो यहां पे ऊपर बिल्कुल सेंटर के बिल्कुल ऊपर की साइड क्या होगा, एक इक्वेटोरियल पॉइंट होगा जिसके ऊपर आपने P पॉइंट कंसीडर किया, मान लीजिए ये हमारा क्या है इक्वेटोरियल पॉइंट है, ठीक है, इसको P नाम देंगे, ठीक है। तो मैच कर लेते हैं, हमारे पास ये 2 है, डाइपोल है, ठीक है, ये डाइपोल स्मॉल थिकनेस जिसको बोलते हैं, ये डाइपोल हमारे पास इस तरह से क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अभी सेंटर O या O से ऊपर मान लीजिए हमने जिस आपको बोला जब भी आप कोई पॉइंट लोगे सेंटर से डिस्टेंस मेजर करोगे, सेंटर से डिस्टेंस मेजर मींस इसको हम क्या करेंगे r डिस्टेंस लेट कर लेंगे, ठीक है, r इज द डिस्टेंस, ठीक है। और ऊपर से ये जो हम r इज द डिस्टेंस हम लिया सेंटर से, अब ये जो डिस्टेंस है इसको क्या लेंगे, इस डिस्टेंस को आप कुछ भी ले सकते हो, लेट कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये तो कंफर्म है ना, ये 2 टोटल 2a है, तो ये क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास a हो जाएगा। ओके, ये मेंशन हो चुका, तो ये ऑटोमेटिकली क्या डिस्टेंस होगी, फिर आपके पास परपेंडिकुलर भी आपके पास बेस भी है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये भी वही होएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस हाइपोटेन्यूज भी आ चुका है। अब फिर से इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व किस तरह से देखिए, अब फिर से यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा। पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए टेस्ट चार्ज हमने क्या प्लेस किया, यहाँ पे क्यू नोट टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया। ओके, क्यू नोट इज द टेस्ट चार्ज। ओके, अब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ज्यादा पॉजिटिव, ये अगर इसका इफेक्ट देखूंगा मैं तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा ऊपर की तरफ इस तरह से। तो इसको लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, और ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, ये मतलब अंदर की तरफ खींचेगा इसको। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। ओके, तो ये तो कुछ मैच ही नहीं हुआ, एक उधर साइड खींच रहा है एक नीचे की तरफ खींच रहा है। इसका रिजल्टेंट किस तरह से निकालें, इसके वेक्टर कंपोनेंट होंगे। देखिए प्लस क्यू है, अगर मान लीजिए ये थीटा क्रिएट कर रहा है यहाँ पे भी थीटा होगा। ठीक है, ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, तो ये क्या करेगा, इसके वेक्टर में परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा आएगा, ये वाला इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा, जिसको आप क्या नाम दोगे ई प्लस क्यू साइन थीटा। साइन थीटा कैसे आया, अगर मान लीजिए ये एक्सियल कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या थीटा आ जाएगा सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ थीटा क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे भी थीटा ही क्रिएट होगा, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा ई प्लस क्यू कोस थीटा, मतलब ई प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कोस थीटा। अब इसी वेक्टर की बात करते हैं, इसके लिए परपेंडिकुलर, इसके लिए एक्सियल कंपोनेंट ये भी, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल, तो ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला ई माइनस क्यू साइन थीटा। ये इसका ये नीचे वाला कंपोनेंट हो जाएगा माइनस क्यू के लिए, और ये इसका एक्चुअल कंपोनेंट हो जाएगा इस साइड, मतलब इस साइड एक और कंपोनेंट है जिसको क्या नाम दोगे ई माइनस क्यू कोस थीटा। तो देखिए अब मैग्नीट्यूड दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, सेम है, तो मतलब ये दोनों कंपोनेंट ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, इसका इफेक्ट आएगा जीरो। तो रिजल्टेंट दिया किसने हमें, ओनली इस साइड वाले कंपोनेंट ने रिजल्टेंट दिया। अब हमें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी पता है, डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है, यहां से इस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि माइनस से प्लस क्यू की तरफ होती है, ये हमने यहां पे ऑब्जर्व कर लिया। अब इसी को ज्यादा थ्योरेटिकल लिखते हैं कि हमारे पास रिजल्टेंट आएगा क्या, मैथमेटिकल रिजल्टेंट क्या आएगा। ओके, तो लिखते हैं फिर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, ये जीरो जो हमने सारी चीजें कंसीडर की, ये थ्योरेटिकली आप देख सकते हो अपने एग्जाम में। हमने एक डायपोल लिया, पॉइंट एक और पॉइंट पे पी है, उसकी वजह से ये डिस्टेंस ये है, कंपोनेंट हमने ये किया इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू इज क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो ई प्लस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा, चार्ज क्या लिया आपने, प्लस और चार्ज क्या है, क्यू है तो क्यू लिखिए। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। डायरेक्शन की साइड है, मान लीजिए हमारे पास पी पॉइंट है, इसको बी पॉइंट मान लीजिए, इसको ए पॉइंट मान लीजिए, तो बी से पी की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखोगे, अलोंग बी टू पी, ये लिखेगा। ओके, डायरेक्शन मेंशन करने के लिए। फिर सिमिलरली क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू इज, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड आएगा वो लिखते हैं। मैग्नीट्यूड तो सेम ही है दोनों का, लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, यही तो डिस्टेंस है, इसकी भी सेम है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन इसकी डायरेक्शन लगा, देखो ये बी से पी की तरफ जा रहा है, ये क्या जा रहा है, पी से ए की तरफ आ रहा है, तो लिखेंगे अलोंग पी टू ए, ये किधर जा रहा है, पी टू ए की तरफ जा रहा है। अब हमें पता है भी, अब ये क्या है, एक किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर वेक्टर्स लगे हुए हैं, तो हमें क्या आएगा, तो लिख देते हैं इन चीजों को, जो आपके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर कैंसल आउट टू ईच अदर। लिखते हैं यहां पर परपेंडिकुलर, जो हमने एक डायग्राम में शो किया है, कंपोनेंट्स ऑफ E plus Q vector and E minus Q vector are cancel out each other, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू
इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या दोनों का इक्वल है, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है उनकी अपोजिट है, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा किस वजह से, ओनली एक्सियल कंपोनेंट, ये जो आपको cos थीटा e प्लस cos थीटा और e माइनस cos थीटा दिख रहा है, ओनली इन्हीं वजह से, एक्सियल कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो लिख लीजिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, ई से रिप्रेजेंट करेंगे टोटल को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कोस थीटा, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की चार वजह से कोस थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं, पी कैप। अब पी कैप तो मैंने लगा दिया, पी कैप जा रहा है इस साइड, ठीक है, लेफ्ट टू राइट साइड, मान लीजिए ए टू बी की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में जा रहा है, ये देखो बी से ए की तरफ, तो दोनों अपोजिट हैं, ये देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो पी कैप अपने मेंशन किया, तो मतलब पी कैप क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैं जो हमारा डाइपोल मोमेंट है दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो यहां क्या लगेगा, माइनस आएगा, ठीक है। ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट लेफ्ट साइड जा रहा है और लेकिन हमारा डाइपोल मोमेंट राइट साइड जा रहा है, इसलिए यहां पे क्या आ गया, माइनस साइन लग गया। प्रीवियस केस में ऐसा नहीं था, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, इसलिए वहां माइनस नहीं लगा। तो यहां पे क्या वैल्यूज पुट करते हैं, और क्या हमारे पास cos थीटा यहां पे लिखना आपके पास, तो टोटल इफेक्ट दोनों का मैग्नीट्यूड है क्या, सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों का सेम ही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का क्या सेम है, हम इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बिकॉज इवन यहां पे लिख लेंगे, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड दोनों का क्या सेम है। तो हम क्या आएगा, फिर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहां पे, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो ओनली हमारे पास अगर बात करें cos थीटा का कंपोनेंट बात करते हैं, तो इसी को पुट करते हैं, फिर और क्या डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हमने कंक्लूड कर लिया, यहां पर क्या आ जाएगा, पुट कीजिए -2 e, चाहे प्लस क्यू की वजह से निकाल लीजिए, चाहे माइनस क्यू की वजह से, मान लीजिए मैं प्लस क्यू ही रखता हूं, दोनों का सेम है, तो 2 आ जाएगा cos थीटा, पुट कीजिए माइनस, जाके सेट है पी कैप के कोलम जा रहा है, ओके, -2 लिखा मैंने, e की वैल्यू कोई भी एक उठा लीजिए यहां से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर q है तो यहां पे q लिख देता हूं 1 की जगह, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, r² प्लस a², ओके, cos थीटा, cos थीटा होता क्या है एक्चुअल में, cos थीटा इसमें यहां पे लिखता हूं, वही फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पढ़ा होगा अपने 10th क्लास में। cos होता क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है आपके पास, बेस इज a, हाइपोटेन्यूज कितना है, r² प्लस a², तो ऊपर क्या आ जाएगा, cos थीटा को पुट कर रहा हूं, बेटा वैल्यू है a और ये पावर कितनी है 1/2, तो लिखिए r² प्लस a² की पावर 1/2, ठीक है। पी कैप ये लिखा मैंने, पी कैप की डायरेक्शन, ठीक है। तो इसी को आप कंटिन्यू करूंगा यहीं से मैं, तो लिखते हैं आगे, फिर नेक्स्ट ऊपर थोड़ा सा स्पेस बना रखा हूं मैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फिर लास्ट में हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता क्या है। ऊपर क्या बन गया 2, लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल की बात हो रही है, क्यों पहले लिखते बाद में 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई में माइनस आगे लगाया हुआ है, ठीक है, क्यू लिख देता हूं, बाद में 2a लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया मैंने 2a, ठीक है, अपॉन में क्या पड़ा हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, ये पावर 1 है, r² प्लस a की टोटल पावर 1 है, यहां पे 1 हाफ है, तो क्या हो जाएगी टोटल पावर r² प्लस a² पावर हो जाएगी 3/2, टोटल हो गई 3/2, यस, और डायरेक्शन p कैप शो कर रहा है जो कि नेगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ओके। और यहां पे है क्या, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये p वेक्टर इज इक्वल टू q into 2a, यही तो होता है, यहां पे पुट करते हैं इसको, क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर वेक्टर का वेक्टर फॉर्म में लिखें ओनली p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² प्लस a² 3/2 इनटू p कैप, ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ओके, किसके ऊपर, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर। इसका भी स्पेशल केस डिस्कस करते हैं, क्या होगा स्पेशल केस इसका, स्पेशल केस क्या हो जाएगा, स्पेशल केस वही कि जब हमारे पास ये जो पी पॉइंट आपने कंसीडर किया है, ये क्या हो जाए, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तब क्या होगा, तब लिखते हैं मैग्नीट्यूड ओनली, चलो मान लीजिए हम सीधा ही लिख देते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, क्या आएगा p कैप, p वेक्टर p कैप, क्या नेगलेक्ट करोगे, a को नेगलेक्ट करोगे फिर से, ठीक है, a को नेगलेक्ट कीजिए, फिर से क्या बन जाएगा हमारे पास 3 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, बनेगा क्या 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर से ये नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा सी से आर के, तो बचेगा क्या आर की पावर क्यू। तो ये रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास पैसिव के लिए, ठीक है, जब आर क्या होगा बहुत दूर होगा। ये इक्वेशन मान लीजिए हमारे पास बनी थी पहले ही, ठीक है, फॉर ये बना फॉर एक्स यहां पे लिखते हैं फॉर एक्स फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट। ये कौन सा है, फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास यही डाइपोल है, जितनी डिस्टेंस से आपने इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर पी को रखा है उतनी डिस्टेंस से आप क्या रख रहे हो एक्चुअल पॉइंट पे पी पॉइंट कर रखे हो, मींस आर क्या रखा हमने सेम रखा। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सियल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ई क्यू यू लिख देता हूं ओनली, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट के बीच में रिलेशन क्या होगा। एक्चुअल पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या आया था, यहां पे 2 आ गया था ओनली, ठीक है, और बाकी सेम था, और लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या है हमारे पास 2 नहीं आया। यहां पर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या रिलेशन आएगा, मींस E एक्सियल इज इक्वल टू क्या आएगा, E एक्सियल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डबल ऑफ E इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहेगी रिलेशन हमारे बीच। जब इलेक्ट्रिक आपके पास कोई डाइपोल है, एक पॉइंट को आपने एक्सियल पॉइंट पे रखा और उसी डिस्टेंस से आपने उस पॉइंट को रख दिया इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, तो मैग्नेट उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन आएगा, एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो डबल होगा किसका, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर। ओके, तो ये रिलेशन रहेगी। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा। पहले हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा, फिर डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने डिस्कस किया भी डाइपोल हमारे पास गिवन है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, फिर हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, फिर लास्ट में हमने कंक्लूजन क्या निकाला भी जो एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अगर उसी डिस्टेंस से उसी पॉइंट को रखा जाए इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, तो वहां पे क्या आएगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा। कहने का मतलब भी एक्सियल पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो इक्वेटोरियल का क्या आएगा, डबल आ जाएगा, ठीक है, मींस E एक्सियल इज इक्वल टू डबल ऑफ E इक्वेटोरियल। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको समझ आई होगा, ये टॉपिक समझ आया होगा, तो आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।